हेलो एवरीवन। अभी जो करंट एनर्जीज चल रही है, जो सबसे ज़्यादा इंटेंस, ठीक है, और बहुत हेवी जो एनर्जीज़ है वो स्टार्ट हुआ है मई के महीने से। ठीक है, जो 5-5 का पोर्टल आया है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज लाई है, जहाँ पे बहुत जन को कलेक्टिव में ऐसा फील हो सकता है कि या हुआ है, बहुत ज़्यादा पर्जिंग हुई है आपकी। और मतलब जितना भी आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस थे, चाहे वो आपके फिजिकल बॉडी में स्टोर्ड हो या आपके इमोशनल बॉडी में स्टोर्ड हो, मेंटली, ठीक है, वो सब रिलीज़ हुआ है। इसके साथ साथ अभी जो जून का महीना शुरू हुआ है और 6-6 का पोर्टल भी अभी ऑन है। ठीक है, पोर्टल खुला हुआ है 6-6 का। और जो कल फुल मून इन सैजिटेरियस था, ये बहुत ही ज़्यादा अभी, और एक पोर्टल आया है जिसका इसके साथ साथ जो एनर्जीज आया है इसके साथ भी अभी डीप क्लिनजिंग होगा। ठीक है, डीप मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप क्लिनजिंग हो रहा है, पर्जिंग हो रहा है कलेक्टिव में। तो अभी जो करंट एनर्जी मैं मतलब पिक कर रही हूँ कुछ दिन से, वो है डिप्रेशन और एंजाइटी की। कलेक्टिव में बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस और मैस्कुलाइंस, फेमिनाइन सबसे ज़्यादा है इसमें, बहुत ही ज़्यादा डीप डिप्रेशन में या एंजाइटी से गो थ्रू कर रहे हैं। घबराहट, ठीक है, इतना घबराहट होता है कि वो फियर में टर्न हो जाता है। जितने भी आपके फियर इश्यूज़ है वो निकलने लगते हैं, और फियर बढ़ते 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 वो पैनिक अटैक, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे जो पैनिक अटैक होता है उसमें टर्न ले लेता है, जहाँ पे आपकी पूरी बॉडी और माइंड एकदम नम हो जाती है, आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, आप क्या करें क्या ना करें आपको समझ में नहीं आता। इसी के साथ साथ पास्ट लाइफ की सेपरेशन जो ट्रॉमा है वो पर्जिंग हो रही है। मतलब आपको अचानक से लग सकता है कि आप बैठे हुए हैं और आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अचानक से रोने का मन करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सैडनेस फील करोगे आप, एकदम आपका चेस्ट अचानक से भारी हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली हो रहा है इसीलिए क्योंकि जो फुल मून की एनर्जीज अभी है वो एंडिंग की है, तो एक साइकिल एंड हो रही है। ठीक है, बहुत बड़ा साइकिल आप बोल सकते हैं जो अभी एंड हो रहा है, जो कि मई के महीने से शुरू हुआ है 5-5 पोर्टल में, और ये 6-6 पोर्टल पूरा शायद लेगा, पूरा 6-6 पोर्टल इसको ख़त्म करेगा। ठीक है, फिर जाके आप थोड़ा सा मतलब रिलैक्स कर पाओगे, जहाँ मतलब एनर्जीज़ की बात हो रही है। तो ये जो पास्ट लाइफ सेपरेशन ट्रॉमा है, ये क्या है? पास्ट लाइफ में हो सकता है आप अपने काउंटर पार्ट से नहीं मिल पाए थे, या किसी रीज़न से आपको सेपरेशन में जाना पड़ा। ठीक है, तो बहुत सारी लाइफ टाइम्स है जहाँ पे हम हमारे जो काउंटर पार्ट होते हैं, मतलब जो डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं, उनसे हम लोग नहीं मिल पाते, हमारा रियूनियन नहीं होता है। या आपके जो फैमिली है, घर परिवार है, उनसे आप सेपरेट हो जाते हैं, चाहे रीज़न कुछ भी हो सकता है। मोस्टली डेथ का ही रीज़न होता है। ठीक है, डेथ का ही रीज़न होता है, इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइन फेमिनाइंस को फियर ऑफ डेथ का इशू बहुत रहता है। ठीक है, मरने का डर बहुत रहता है मैक्सिमम को। बाकी जो फियर के इश्यूज है सबके अलग अलग हो सकता है, लेकिन मरने का डर सबसे ज़्यादा होता है। तो वो हमारे पास्ट लाइफ का जो इमोशंस है वो अभी पर्ज आउट हो रहे हैं। ठीक है, भले ही आपको समझ में ना आए कि आप किस रीज़न से रो रहे हो, लेकिन रीज़न अभी यही है। कलेक्टिव में एक ग्रुप ऐसा है जिनकी एक मतलब हाई लेवल, जो डिवाइन फेमिनाइंस भी बोल सकते हैं, उसमें आते हैं, और जो मिडिल में है उनकी भी, और जो जिनका अभी जर्नी शुरू हुआ है उनका तो हो ही रहा है। ठीक है, एक नया फेज अवेकनिंग का स्टार्ट हुआ है 5-5 पोर्टल से। ठीक है, ये एक हाई लेवल की अवेकनिंग चल रही है अभी। मतलब जितना हमारा डायमेंशंस ऊपर की तरफ बढ़ेगा, जितना हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, तो लोअर जो 3D के चीज़ें हैं उनको हमको छोड़ना ही पड़ेगा। और वो अगर हम लोग नहीं छोड़ेंगे तो हमारे जो स्पिरिट गाइड्स है, यूनिवर्स है, वो कैसे भी करके छुड़वा के रहेंगे। ठीक है, तो इससे बेटर है कि सरेंडर कीजिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। कोई भी इमोशन से आपको अटैच नहीं होना है, चाहे वो आपका मतलब आपके डीएम से ही क्यों ना हो, आपके फैमिली से ही क्यों ना हो, चाइल्डहुड जो भी
ट्रॉमा है, उन सबको रिलीज़ करते जाइए, माफ़ कीजिए, ठीक है। माफ़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप माफ़ अपने लिए, खुद के लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं। जब तक आप माफ़ करके आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। मन में मतलब कोई भी तरीके का नेगेटिव इमोशंस पैदा करके आप अपने ही जर्नी में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। तो उसी चीज़ से आपको बाहर निकलना है। जब तक आप नहीं निकलेंगे तब तक असेंशन जर्नी में आप ऐसे ही फंसे रहेंगे, ठीक है। अभी जो करंट एनर्जीज है बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और हेवी है, बहुत ही इंटेंस और हेवी है, ठीक है। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा अभी आपको, कुछ भी नहीं, मतलब किसी चीज़ में फोकस ही नहीं कर पाओगे आप। तो इट्स बेटर कि एक जो इनर वर्क का रूटीन होता है वो आप मेंटेन करें। स्पेशली जो प्राणायाम होता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत हेल्प करते हैं, और मंत्रा चैंटिंग, ठीक है। और इसके साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटी भी अगर कंटिन्यू रखें तो अच्छा है, वरना घर के बाहर थोड़ा डेली एवरी डे 15 मिनट्स वॉक के लिए ज़रूर जाए। अपने बॉडी में सनलाइट आने दे, ठीक है, क्योंकि सनलाइट से बहुत सारी हैवी एनर्जीज या जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज़ करते हैं और हम लोग एकदम चार्ज्ड हो जाते हैं। सॉल्ट बाथ ज़रूर लें इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैवी फील होता है बॉडी में, बहुत तरीके का सेंसेशंस, पेन, ये सब तो हो ही रहा है। ये एक्चुअली इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ओल्ड एनर्जीज़ है वो रिलीज़ होना चाहती है। तो जो ओल्ड एनर्जीज़ है वो जब तक बॉडी से नहीं रिलीज़ होते हैं तब तक न्यू एनर्जीज़ के लिए जगह नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसीलिए असेंशन सिम्टम्स अभी बहुत ज़्यादा हाई है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस का कलेक्टिव में हार्ट चक्र का एक्टिवेशन हुआ है और बहुत जन का हार्ट चक्र एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। तो हार्ट चक्र की पर्जिंग चल ही रही है। इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा मतलब कफ फील हो सकता है, म्यूकस, एक्सेसिव म्यूकस रिलीज़ हो रहे हैं। वो एक्चुअली नेगेटिविटी के फॉर्म में ही म्यूकस रिलीज़ हो रहा है। हमारी बॉडी से नेगेटिविटी निकलेगी कैसे? ऐसे ही निकलती है। लूज मोशन होता है जब, मतलब सोलर प्लेक्सस चक्र से रिलेटेड नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। जब एक्सेसिव वाई डिस्चार्ज होता है या पीरियड्स में एक्सेसिव पीरियड्स ब्लड फ्लो होने लगता है पीरियड्स में, तो वो सेक्रल चक्र से रिलेटेड होता है, नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे कफ और जो म्यूकस है वो हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र से नेगेटिविटी को रिलीज कर रहा है। सर में अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वाइब्रेशन टाइप का फील होता है, इसका मतलब है थर्ड आई चक्र से, क्राउन चक्र से नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। इंडाइजेशन का प्रॉब्लम तो हो ही रहा है अभी, साथ ही साथ बॉडी पेन, जैसे मैंने बोला इचिंग होता है बॉडी में, बॉडी पेन तो हो ही रहा है, लोअर पोर्शन बोलिए या अपर पोर्शन। इसके साथ साथ इचिंग, वजाइना में भी इचिंग हो सकता है, जलन टाइप का फील होगा, अजीब सा फील होगा आपको वजाइना में। आपको ये भी डर लग सकता है कि कुछ हुआ तो नहीं है, बट ये एक्चुअली सेक्रल चक्र की भी क्लिनजिंग चल रही है। इस टाइम पे वूम्ब हीलिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बोला था वूम्ब हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारी जर्नी में। इसके साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग। नौशिया टाइप का फील हो सकता है, आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। अगर आप खा भी रहे हैं, सिंपल सा खाना भी अगर आप खा रहे हैं तो वॉमिटिंग फील होगा, ठीक है, उल्टी जैसा आपको फील होगा, या हो सकता है एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, बॉडी में जान नहीं है, बहुत ज़्यादा आप वीकनेस फील कर रहे हैं। किसी को बहुत ज़्यादा सोने का मन करेगा, किसी को एकदम ही नींद नहीं आ रही है, ठीक है। फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है कलेक्टिव में, जो किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, बट इट्स अ प्रोसेस, वी हैव टू गो थ्रू दिस। जून का महीना भी लगभग बोल सकते हैं कि ऐसे ही एनर्जीज रहेंगी जब तक जो न्यू मून है, न्यू मून जब तक नहीं आ जाता तब तक। तो इस टाइम पे जितना हो सके सिंपल, एकदम सिंपल खाना खाइए, घर का खाना, कोई भी ऑयली स्टफ नहीं, ऑयली खाना नहीं, बाहर का कुछ नहीं, घर का सिंपल खाना, जितना हो सके लिक्विड इंटेक कीजिए और पानी पीजिए, ठीक है। जिन लोगों को भी हेवी फील होता है आप लोग सॉल्ट बाथ लीजिए, ठीक है। और ब्रीदिंग, जिन लोगों को इश्यूज हो रहा है प्लीज़ आप रेस्ट लीजिए। मेडिकली चेकअप तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो बिल्कुल करवाएं, लेकिन अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं तो ये सारे के सारे असेंशन सिम्टम्स है।
जिनको भी रोने का मन कर रहा है रोइए। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस की लाइफ में अभी चैलेंजेस आएंगे। जिस जिस चीज़ों से आपको डर लगता है वो सारी चीज़ें आपको फेस करना पड़ेगा ताकि आपका फियर का इशू रिलीज हो सके, ठीक है। और घर से रिलेटेड भी ट्रॉमा, मतलब घर से रिलेटेड भी बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमास है जो अभी सरफेस होंगे, तो इनर चाइल्ड को हील कीजिए, ठीक है। पानी पीजिए, और अगर कहीं से भी किसी भी तरीके का ट्रिगर्स आ रहा है तो थोड़ा सा फोकस कीजिए कि आपको कौन सी चीज़ है जो ट्रिगर कर रहा है बार बार। जब तक उस ट्रिगर को आप हील नहीं करेंगे, उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक हर एक पोर्टल में न्यू मून फुल मून पे वो एक ही चीज़ बार बार करके सरफेस होगा, ठीक है। बाकी जो 7/7 का पोर्टल जितना आ रहा है नेक्स्ट मंथ, वो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट रहने वाला है मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव के लिए। बट उससे पहले जो भी ओल्ड एनर्जीज़ है उनको हमें रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, इनर वर्क कंटिन्यू रखिए, और इस टाइम पे रेस्ट लीजिए क्योंकि फिजिकल सिम्टम्स अभी बहुत ज़्यादा हाई है। थैंक यू।